Hello everyone, welcome to M Tutorials. This is Monica. I hope you all are doing great. So without wasting any time, let's start our lecture. तो आज हम कक्षा 8वीं सुगम भारती इस पुस्तक की पहली कविता हृदय का उजाला का भावार्थ देखने वाले हैं। तो इस कविता के कवि है रमाकांत यादव। तो पहले हम रमाकांत यादव जी का परिचय देखते हैं। तो इनका जन्म 1963 में जौनपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो रमाकांत यादव जी हिंदी भाषा के सचक रचनाकार हैं। उनकी जो रचनाएं होती है वो राष्ट्रीयता और नैतिकता के भावों से परिपूर्ण है। तो नैतिकता यानी जहाँ मूल होते हैं, सदाचार होते हैं, जिसमें हम इनकी कितनी भी कृतियां पढ़ती है उसमें आचार और विचारों का योगदान होता है। इनकी प्रमुख कृतियां रही है हृदय का उजाला, यह समय कब तक रहेगा, गीत जिंदगी के, अपनापन आदि रचनाएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित है। अब देखते हैं वो इस पाठ में हमसे क्या कहना चाहते हैं, इस पाठ से उनके क्या विचार है। तो इस कविता में वो हमें ये कहते हैं कि हम सबको दीपक जैसे बनना चाहिए। तो वो हमें ऐसा क्यों कहना चाहते हैं? क्योंकि जिस प्रकार दीपक स्वयं जलकर दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाता है और अंधेरा दूर करता है, हमें भी अपने आचार विचार और व्यवहार से दूसरों के जीवन में वैसे ही उजाला लाने का प्रयास करना चाहिए। अर्थात ये हमें मानवता का संदेश देने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो कवि हमसे यहाँ ये कह रहे हैं कि ऐसे लोग जो त्योहारों और उत्सवों में सजावट और दिखावे में पानी की तरह पैसे बहा रहे हैं और खुशियां मनाते हैं, उन लोगों को कवि एक सलाह दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को इन दीन दुखियों के दुख दर्द के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि अनावश्यक कार्यों में पैसे बर्बाद करने की जगह भूखे पेट को भोजन, खुले तन को वस्त्र देकर दिन दुखियों की सेवा करना कहीं अधिक श्रेष्ठ माना जाता है। तो अभी हम हमारी कविता पढ़ते हैं। जलाते हो क्यों तुम दीप स्नेह भर भर, अपने दिलों के दीप तो जलाओ। सजाते हो तुम सब उजालों से घर क्यों, अंधेरे हृदय में उजाला तो लाओ। तो कवि यहाँ उन खुशियां मनाने वाले लोगों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि तुम लोग दियों में तेल भर भर कर दिए जलाकर इस तरह क्यों मनाते हो? तुम लोग अपने घरों को उजाले से इस तरह क्यों सजाते हो? अगर जलाना ही है तो तुम अपने हृदय के दीप जलाओ जहाँ अंधेरा छाया हुआ है। तो कवि हमसे यहाँ ये कह रहे हैं कि जो लोग गरीब है, बेसहारा है, उन लोगों की मदद करो। जो लोग दुखी है, निराश है, परेशान है, उन लोगों के दिल में प्रकाश लाओ, उनकी मदद करो, उनकी जिंदगी में रोशनी भरने का प्रयास करो। तो कवि हमें यहाँ ये सोचने के लिए मजबूर करते हैं कि या तो हमें हमारे घरों को दीपों से सजाए, क्योंकि स्वार्थी मनुष्य वो ही होता है जो अपने बारे में सोचता है, या फिर दूसरों की जिंदगी में जो दुखी है, परेशान है, उनकी जिंदगी में उजाला लाए। तो हम अपने कार्य द्वारा दुखी लोगों के, परेशान लोगों के जिंदगी में प्रकाश लाने का प्रयास करें। दूसरों के घरों का अंधेरा दूर करने के लिए हम उनकी सहायता करें। कवि का यही मानना है कि सच्ची मानव वही होती है जो अपने घर में सजावट करने से पहले दूसरों के घर का अंधेरा दूर करने में सदैव तत्पर रहते हैं। तो अभी हमारा सेकेंड पैराग्राफ है। कहीं तो दिवाली, कहीं सूनापन है, कहीं झूमे खुशियाँ, कहीं गम ही गम है। उन दिन दुखियों के दुख को मिटाओ, अपने दिलों के दीप तो जलाओ। तो यहाँ कवि हमें हमारी समाज की बहुत असमानता बता रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि कहीं दिवाली की खुशियाँ मनाई जाती है और उसी समाज में कहीं उदासी का साया है, कहीं लोग खुशियों से झूम रहे हैं
यानी सुख संपन्न है, और कहीं दुख और शोक का माहौल है। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो कुछ घरों में बच्चे दिवाली में पटाखे फोड़ रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, वही दूसरी तरफ जो ऐसा घर है जहाँ कुछ नहीं है, वो उन बच्चों को देख रहा है। लोग गरीबी और लाचारी में दिन काट रहे हैं, लोग मजबूर हैं। कवि हमसे ये कह रहे हैं कि ऐसे गरीब और लाचार व्यक्तियों के बारे में सोचे और उनके दुख को दूर करें, उनके दुख में शामिल हो जाए। यदि हम कुछ त्योहार मना रहे हैं तो हम उन लोगों को भी हमारे साथ शामिल करें, उन्हें हमारे साथ खड़ा रखें, उनके दुख दूर करने की थोड़ी कोशिश करें। तो यहाँ दीन मतलब गरीब। फुलझड़ियाँ चमकाओ न फोड़ो पटाखे, भोजन नहीं जिनके दे आओ जाके, उनके जख्मों पर महलम लगाओ, अपने दिलों का दीप तो जलाओ। तो यहाँ जख्म मतलब घाव, चोट। तो कवि हमें यहाँ त्योहारों और उत्सवों पर अनाप शनाप खर्च करने का विरोध कर रहे हैं। तो वो हमें यहाँ ये कह रहे हैं कि जैसे हम त्योहारों और उत्सवों पर हजारों रुपए के पटाखे फोड़ देते हैं, ऐसे दिखावे के लिए हम हजारों लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। लेकिन अगर हम इसी पैसों को जरूरतमंद लोगों की और दीन दुखियों की सहायता करने के लिए खर्च करें तो कितना उपकार हो सकता है, उन्हें कितनी सारी खुशियां हम दे सकते हैं। कवि हमसे ये कह रहे हैं कि उन लोगों के बारे में सोचो जिनके घर में कुछ खाने के लिए नहीं है, जो भूखे बैठे हैं। उन्हें दिवाली मनाना तो बहुत दूर की बात, उन्हें तो खाने के लिए भी कुछ नहीं है। उस दिन इन पटाखों को फोड़ने की जगह इनमें जो हमने पैसे खर्च किए हैं, बर्बाद किए हैं, को करने की बजाय अगर हमने उन गरीब लोगों को भर पेट खाना खिलाया तो वो बहुत खुश हो जाएंगे और उनके घर से जो अंधेरा है वो दूर हो जाएगा और वो उस दिवाली को हमेशा याद रखेंगे। इस प्रकार हम उनके जीवन में छोटी छोटी खुशियां लाकर उनके जीवन से अंधेरा दूर कर सकते हैं और उजाला ला सकते हैं। तो यहाँ एक पंक्ति है, उनके जख्मों पर मलहम लगाओ। तो इसका मतलब इस कविता में ऐसा है कि इन सारे लोगों के दिलों में कुछ ना कुछ दुख है, फिर लाचार है, वो किसी के ना किसी के ऊपर निर्भर है ताकि कोई आए और उनकी सहायता करे। तो हमें ऐसे लोगों के बारे में सोचना चाहिए ताकि हम उनके दुख दूर कर सके, उन्हें खुशी प्रदान करें। उनके जो जरूरत की चीजें हैं वो हम उन्हें दिवाली के दिन देनी चाहिए ताकि उनके घरों में भी रोशनी छा सके। अपने दिलों का दीप तो जलाओ, इसका मतलब अपने मन में इंसानियत का इस प्रकार से दिया जलाओ। दीन दुखियों की मदद करना चाहिए और उनके घर से अंधेरा दूर करने का प्रयास करना चाहिए। जला दीप तुमने अंधेरा मिटाया, पर क्या किसी भूखे को भोजन कराया। उजालों की चाहत कभी न रही जिनकी, रोटी तुम उनको जाकर खिलाओ। तो यहाँ कवि हमें ये कहते हैं कि दिवाली के समय पर या किसी भी त्योहार के समय पर हम बहुत सारे दिए जलाकर घर से अंधेरा दूर करते हैं, पर क्या कभी हम किसी भूखे को खाना खिलाते हैं? हमारे मन में भी क्या कभी ये बात आती है कि कभी किसी भूखे को भोजन खिलाएं? तो हम सबका ये कर्तव्य होता है कि हम गरीबों की मदद करें और उनकी जरूरतों को पूरा करें। उजालों की चाहत भी न रही जिनकी। तो यहाँ कवि ऐसे कहते हैं कि ऐसे उपेक्षित लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में कभी उजालों की कामना ही नहीं की। हमें ऐसे उपेक्षित तथा असहाय व्यक्तियों की खोज खबर लेनी चाहिए और उनकी इच्छा पूर्ति का प्रयास करना चाहिए, उनकी खुशी के लिए कुछ करना चाहिए। ऐसे लोगों की हमें मदद करनी चाहिए। तो अगर हम अभी लॉकडाउन का ही एग्जांपल ले, तो अभी लॉकडाउन के वजह से कई ऐसे लोग हैं जिन्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिलता, रहने के लिए घर भी नहीं था और उनके पास पैसे भी नहीं और वो बहुत परेशान थे और ऐसे लॉकडाउन की मार को झेल रहे थे। तो ऐसे वक्त पे हमारे देश में जो कई संस्थाएं हैं जो ऐसे लोगों के लिए कुछ काम करते हैं, वो आगे आए
उन्होंने इन लोगों के लिए कुछ खाने का प्रबंध किया, रहने के लिए स्थान दिए। कुछ मंत्रियों ने भी अपना समर्थन दिया इस कार्य के लिए और उन गरीब लोगों की बहुत सारी मदद की। हमें ये समझ में आता है कि जो नेता थे या फिर जो संस्था वाले थे, उनके मन में एक दीप जला, मानवता का उनके मन में दीप जला। और कवि इस पूरी कविता में हमें यही कह रहे हैं, यही बताना चाहते हैं कि हमें दूसरों की तकलीफों को समझकर उन्हें दूर करने के लिए कुछ ना कुछ हमेशा करते रहना चाहिए। अभी हम हमारा आखिरी पैराग्राफ देखते हैं। तेरा ही दीपक बहुत है अंधेरे को, अनगिन दीप मिल न दिल को सजाते। उनके दिलों से पूछो तो जाकर, जख्मों पर स्नेह जो लगा तक न पाते। बूझे दिल में उनके ज्योति जलाओ, अंधेरे हृदय में उजाला तो लाओ। तो यहाँ कवि कहते हैं कि अंधेरे को दूर करने के लिए एक ही दीपक पर्याप्त होता है। पर्याप्त मतलब काफी होता है। असंख्य दीपों को जलाने से, यहाँ असंख्य मतलब बहुत सारे दीपों को, अनगिन मतलब भी बहुत सारे, मतलब जिनकी गिनती नहीं की जाती। असंख्य दीपों को जलाने से हृदय की खुशी में कोई अंतर नहीं आता। तो हम दीपक जलाकर सिर्फ दिखावा ही करते हैं। तो कवि कहते हैं कि ऐसे लोगों के बारे में भी तो सोचो जो हर तरह से उपेक्षित और ठुकराए हुए हैं, जिनको कोई भी वर्ग नहीं पूछता है, जो दीन है, बेचारे हैं, लाचार है और जो हर तरीके से साधनहीन है। तो ये कुछ ऐसे लोग हैं जो हर तरह से निराशा से जकड़े हुए हैं और इन पर उदासी ही उदासी है। कवि कहते हैं कि ऐसे लोगों के दिलों में प्रकाश पहुंचाना और उनमें चेतना जलानी चाहिए, मतलब उनकी सदैव मदद करनी चाहिए, उनके अंधेरे हृदय में उजाला लाना चाहिए, उनके दुखों को दूर करना चाहिए और मानवता का परिचय देना चाहिए। तो मैं ये आशा करती हूँ कि आपको इस कविता का भावार्थ समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसके अगले वीडियो में हम कविता से संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी देखेंगे और 3 शब्द के अर्थ भी देखेंगे।